रायपुर में कोरोना संक्रमण के केसेस कम होने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार के निर्देश के बाद कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। आज से सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल खुलेंगे, शराब की दुकानें, ठेला, गुमटी, पार्क भी खुलेंगे। रायपुर में अब एहतियातन दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। शादी में 50 लोगों की और दशगात्र में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट लगभग 5% के आसपास आ गया। सीएम बघेल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई कठिन थी, लेकिन सबने इस लड़ाई को जिम्मेदारी से लड़ा है और अब प्रदेश कोरोना की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3,506 नए मामले आए सामने, जबकि 77 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान 7,443 मरीज रिकवर हुए। छत्तीसगढ़ में 56,474 मरीजों का इलाज चल रहा है और अब तक 12,723 मरीज जान गंवा चुके हैं। बीते एक दिन में सरगुजा में सबसे ज्यादा 290 मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 2,422 नए मरीज आए सामने, जिसमें से इंदौर में 648, भोपाल में 529, जबलपुर में 115 नए केस। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.3% हो गया है। 24 घंटे में 7,686 मरीज ठीक हुए हैं। 68 मरीजों की मौत। अभी प्रदेश में 48,634 एक्टिव केस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना कर्फ्यू हटाने की प्रक्रिया को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं और लोग अनलॉक को लेकर अपना सुझाव mp.mygov.in पर 31 मई तक दे सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपका संबल आपकी सरकार योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को सहायता राशि का वितरण किया है। प्रदेश के 11,28,000 श्रमिकों को 1,000 की सहायता राशि दी गई है। सीएम ने 112 करोड़ 81 लाख की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने श्रमिकों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है, जिसमें कि अब केसेस कम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट की बैठक ली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के 25% पदों पर सीधी भर्ती करने और 75% पदों पर प्रमोशन करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो अपने प्रभार के जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट से बात करें और उसके बाद रणनीति बनाएं कि हमें कैसे कर्फ्यू खोलना है। सरकार प्रदेश के 50 ऐसे पर्यटन केंद्रों का चुनाव करेगी जो महिला सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम प्रभावित न हो, इसके लिए शिवराज कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य पहले ही वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का निर्णय ले चुके हैं। अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने भी वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला लिया है। जबलपुर कोर्ट ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में हरकरण मोखा को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मोखा ने अपना मुंह पूरी तरीके से बंद रखा है। रिमांड मिलने पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब कई खुलासे हो सकते हैं। वहीं कोर्ट ने सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा को भी पुलिस रिमांड पर सौंपने का आवेदन मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने सेंट्रल जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि बुधवार यानी कि आज सरबजीत सिंह मोखा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जबलपुर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर वार्षिक समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की गई है, जिसमें विशेष ध्यान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर रहा। बैठक में आईजी भगवत सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी में लगे लोगों पर लगाम लगा रही है। जबलपुर जोन में कुल 18 NSA की कार्रवाई और 1 जिला बदर की कार्रवाई की गई है। सबसे ज्यादा 8 अपराध जबलपुर जिले में दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल 23 आरोपी गिरफ्तार हुए। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में फरार चल रही आरोपी आकाश दुबे ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने आकाश दुबे पर 7,500 का इनाम रखा था। आरोपी आकाश JJ हॉस्पिटल का कर्मचारी है, जिस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का आरोप है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया था। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के बाद अब आयुष विभाग के भी स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। अभी प्रदेश भर में करीब 1,000 आयुष स्वास्थ्य कर्मी कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इन्हें या तो संविदा पर रखे या नियुक्ति करे।
टूलकिट केस में आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आज पूछताछ के लिए रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने नोटिस भेजा है। इसमें संबित पात्रा को व्यक्तिगत या फिर ऑनलाइन हाजिर होने को कहा गया है। रायपुर की सिविल लाइन पुलिस के पिछले नोटिस में संबित पात्रा के वकील ने 1 हफ्ते का और वक्त मांगा था। इस मामले में सिविल लाइन थाने में संबित पात्रा और रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से रमन सिंह से पूछताछ की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में टूलकिट विवाद को लेकर नया मोड़ आ गया है। ट्विटर ने छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के टूलकिट ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया, यानी कि ऐसी सामग्री जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि ट्विटर ने डॉक्टर रमन सिंह की कथित टूलकिट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है। सांच को आंच नहीं, 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच हो जाता है। ऐसी संग दीक्षा अब काम न आएगी। भूपेश बघेल के ट्वीट पर रमन सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि टूलकिट केस में अब ट्विटर के पास कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस को जवाब देने में उनकी सांसें क्यों फूल रही है। टूलकिट मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हरकतों से साबित हो गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर मचाए शोर। मरकाम के मुताबिक ट्विटर ने भी कहा है कि दस्तावेजों के साथ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। कोरोना काल में विपक्ष पीएम की तरफ से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी भ्रम फैला रही है, जिसे मैनिपुलेटेड मीडिया पे घोषित किया गया है। भोपाल में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के खेप पहुंचते इंजेक्शन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इंजेक्शन के खेप बागसेवनिया इलाके से बायोफिक फार्मा पर पहुंची। जैसे ही लोगों को इसका पता चला, बड़ी संख्या में लोग मेडिकल स्टोर से बाहर पहुंच गए। इंदौर में सीएम का पुतला फूंकने पर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी के ज्ञापन सौंपकर और आरोप लगाए हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग जगह पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दहन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस के मुताबिक कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के दबाव में आकर पुलिस राजनीतिक मुकदमे दर्ज कर रही है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि महामारी में कांग्रेस का हर विधायक अपनी खर्च से जनता की सेवा कर रहा है, जबकि बीजेपी नेता केवल अधिकारियों के साथ बैठक करके चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर जहां हर जगह सख्ती बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है, और यह अवहेलना कोई और नहीं बल्कि नेताओं के द्वारा की जा रही है। ताजा मामला सामने आया है इंदौर से। इंदौर में कांग्रेस के नेताओं ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक डीआईजी कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, जहां डीआईजी से मुलाकात के बाद कांग्रेसियों ने डीआईजी ऑफिस के बाहर ही विधायक संजय शुक्ला का जन्मदिन मनाया। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लेटर लिखा है और आउटसोर्स कर्मचारी को पूरा वेतन देने की मांग की है। कमलनाथ ने पत्र में लिखा कि कलेक्ट्रेट के हिसाब से तय दर पर ही उन्हें वेतन मिले। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कलेक्ट्रेट के हिसाब से 485 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए। जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में जुडिशरी और पुलिस का एक साथ वर्चुअली प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो 1 जून तक चलेगा। जबलपुर हाई कोर्ट ने न्यायिक अकादमी को निर्देश दिए हैं कि वो पुलिस और मजिस्ट्रेशन की गिरफ्तारी को लेकर जागरूक करे और उन्हें जरूर जानकारी दे। हाई कोर्ट ने प्रदेश की जेलों में बढ़ते कैदियों की संख्या को देखते हुए फैसला लिया। शाजापुर थप्पड़ कांड में एडीएम मंजूषा विक्रांत राय पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीएम के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर एडीएम को हटाने की मांग की, साथ ही सोशल मीडिया पर भी मोर्चा खोल रखा है। शाजापुर मोहर्रम कमेटी ने भी ज्ञापन सौंपकर एडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने भी सीएम शिवराज को लेटर लिखा। मामले में कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा है कि एडीएम ने घटना को लेकर अपना प्रतिवेदन दे दिया है, जिसे आयुक्त को भेज दिया गया है। दुर्ग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला के घर पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने छापेमारी की। 15 सदस्यीय डीआरआई टीम ने महावीर कॉलोनी में बर्तन और सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला के घर पर छापेमारी की पूछताछ की। प्रकाश सांखला के घर पर हुई छापेमारी में सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। अचानक हुई छापेमारी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक प्रकाश सांखला के गोदाम और दुकान पर भी जांच की टीम जाएगी। रायसेन में ब्लैक फंगस से एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई और जिले में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले थे, जिसमें से एक
स्वस्थ होकर घर भी लौट चुका है, जबकि दूसरे को जांच के बाद इलाज के लिए भोपाल भेजा जा चुका है, जिसकी मौत हो गई। इंदौर में पहली बार निजी अस्पताल में मरीज को DRDO की बनाई गई कोरोना रोधी दवा 2DG दी गई, जिसका वीडियो अस्पताल के डॉक्टर ने साझा किया है। वीडियो में बताया गया है कि दवा देने के बाद 1 घंटे के अंदर ही मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन सुधर गया। जबलपुर कृषि मंडी में उमड़ी भीड़ की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एक्शन लेते हुए मंडी सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और साफ कह दिया है कि मंडी में भीड़ इकट्ठी न हो। कलेक्ट्रेट ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर FIR दर्ज होगी। खंडवा में संक्रमण दर 0.25% पहुंच गया है, जिसके बाद जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर को भी नहीं खोला गया है। मंदिर में आम श्रद्धालुओं के आने पर अभी भी प्रतिबंध है। मंडला में लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और एक और प्रशासन अनलॉक की तैयारी में है। लोगों की ऐसी लापरवाही देखने के बाद कलेक्ट्रेट का कहना है कि भले ही कोरोना के मामलों में कमी आई हो, लेकिन लोगों की ऐसी लापरवाही देखने के बाद लगता है कि कर्फ्यू में अभी सख्ती की जरूरत है। पेंड्रा में निकाय के पास मजदूरों के लिए न तो कोई रोजगार मूलक योजना है, न ही ऐसे इंतजाम जिससे रोजगार मिल सके। शासन की तरफ से मिले फ्री चावल और नमक के सहारे मजदूर काम चला रहे हैं। कोरेला पेंड्रा के CMO के पास रोजगार को लेकर न कोई जानकारी थी, न ही जवाब। उन्होंने जिम्मेदारी श्रम विभाग पर डाल दी। जब हमारी टीम श्रम विभाग के दरवाजे पर पहुंची तो एक अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी को कोई रोजगार नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाकर 28 मई कर दी है। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान अपना गेहूं 28 मई तक खरीद केंद्रों पर बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन संभाग को छोड़कर सभी संभागों के किसानों को फायदा मिलेगा। पिछले दिनों बारिश की वजह से सरकार ने खरीदी की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। विदिशा के कार्रवाई इलाके के रूसिया घाट पर अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस को देखकर अवैध खनन से जुटे लोग मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही पुलिस ने 3 पोकलेन मशीन को जब्त कर लिया है। दुर्ग के धमदा ब्लॉक में किसानों को नकली बीज देने के मामले में कृषि विभाग की ओर से बनाई गई जांच टीम पहुंची, जहां किसानों से पूछताछ की गई। जांच टीम ने नरनारी धान के सैंपल कलेक्ट किए। वहीं जांच टीम ने कंपनी के किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने को कहा। बायर सीड्स प्रोडक्शन कंपनी पर आरोप है कि उसने धमदा ब्लॉक के 40 गांवों के किसानों को हाइब्रिड धान के लिए जो बीज भेजा था, जलवायु के अनुसार बिल्कुल सही नहीं था, जिससे किसानों की 1200 एकड़ में लगी नरनारी धान की फसल खराब हो गई। आगरमालवा के एक युवक ने जैविक तरीके से खेती करके मिसाल पेश की है। सलिया खेड़ी के रहने वाले युवराज पाटीदार फार्मा कंपनी में नौकरी करते थे। उन्होंने 2 बीघा जमीन पर पपीता की खेती शुरू कर दी। नौकरी छोड़कर खेती करना उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वो माने नहीं। इंदौर रेंज के IG हरिनारायण चारी मिश्र खरगोन पहुंचे। यहां पर DRP लाइन में उन्होंने सर्व सुविधा युक्त 10 बिस्तर का अस्पताल और कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। यहां कोरोना पीड़ित पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का इलाज होगा। इंदौर जोन के करीब 1700 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। IG ने बताया कि खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर पुलिस को अलर्ट करते हुए कहा गया है कि जिलों की सीमा महाराष्ट्र के उन जिलों से लगी हुई है, इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। मंदसौर में एक एम्बुलेंस चालक महेश मराठा मरीज से रतलाम जाने के लिए 4500 रुपए वसूल रहा था, जबकि रतलाम का प्रशासन द्वारा तय किया गया रेट 2500 रुपए है। जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया। बीजापुर जिले में किकलेर से रेड्डी को जोड़ने वाली सड़क का काम 8 साल बाद शुरू हो सका है। नक्सलियों के डर से इस इलाके में महज 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सका था। 2013 और 14 में लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को बनाने का जिम्मा लिया था। बैतूल के मुख्य वन संरक्षक मोहन मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले रिश्वत लेने और फिर उसके बाद महिला कर्मचारी से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लग रहे हैं। बैतूल में 6 महिला वन कर्मियों ने मुख्य वन संरक्षक पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगा दिया है। वहीं पर मुख्य वन संरक्षक मोहन मीणा पर रेंजर अमित साहू से 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। पूरे मामले में एक ऑडियो भी सामने आया है।
भिलाई के वासन गांव में 3 घरों में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से रात करीब 2 बजे आग लगी है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। इंदौर में मालवा मिल चौराहे पर स्थित फुटवेयर की दुकान में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं। खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने ही गांव के युवक पर जबरदस्त धर्म परिवर्तन करके धमकाने का आरोप लगाया है। आरोपी युवती पर शादी और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नारायणपुर जिले के कुकड़ाझोर पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। हत्या और आगजनी के आरोप में 3 नक्सलियों को नेडनार से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सर्चिंग के दौरान नेडनार से हत्या और आगजनी में शामिल 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के नए बॉस होंगे आईपीएस सुबोध जायसवाल। महाराष्ट्र एटीएस के रह चुके हैं चीफ। 2 साल का होगा सुबोध जायसवाल का कार्यकाल। आईएमए ने जारी किया है डॉक्टरों की मौत का नया आंकड़ा। कोरोना की दूसरी लहर में 513 डॉक्टर्स की मौत। सबसे ज्यादा दिल्ली में 103 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। प्रधानमंत्री मोदी वैसाख के बुद्ध पूर्णिमा समारोह को आज संबोधित करेंगे। 50 से ज्यादा बौद्ध धार्मिक नेता होंगे शामिल। संस्कृति मंत्रालय ने किया आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से की है मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन पर हुई चर्चा। बंगाल उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश जारी। आज तूफान यास धमरा बंदरगाह से टकराएगा। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भी अलर्ट जारी। करीब 8 राज्यों पर दिखेगा असर। उड़ानों पर भी यास तूफान का असर। सुबह 8:30 से शाम 7:45 बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट। तूफान की गंभीरता को देखते हुए भुवनेश्वर एयरपोर्ट गुरुवार सुबह 5 बजे तक के लिए बंद। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 और बंगाल में 45 टीमें तैनात। हत्या के आरोपी सुशील कुमार से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी। 3 लोकेशन पर ले जाकर की गई पूछताछ। वारदात का किया गया रिक्रिएशन। मार्च में एएसआईसी से जुड़े 12.24 लाख नए सदस्य। पिछले वित्त वर्ष में इस स्कीम से जुड़े 1.15 करोड़ लोग। सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। एशियन पेंट्स, टाइटन, बजाज फिनसरी के शेयर चमके हैं। एसबीआई के बीएसबीडी पर बदल रहा है सर्विस चार्ज। बैंक ने कहा है कि 1 जुलाई 2021 से अकाउंट होल्डर्स के लिए नए सर्विस चार्ज होंगे लागू। रॉयल एनफील्ड जल्दी ही कई बाइक्स लेकर आ रही है, जिसमें से अत्याधुनिक फीचर्स के साथ शानदार डिजाइन भी करेगा आकर्षित। ट्रियम्फ मोटरसाइकिल इंडिया ने बोनीपिल्ली बॉबर बाइक को किया है लॉन्च। जबरदस्त पावर के साथ मिलेंगे राइडिंग मोड्स भी। महिला T20 मैच अब 14 मई को होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होगा तीसरा महिला T20 मैच। आंद्रे रसेल ने कहा है कि राशिद के खिलाफ आउट होना खलता है। आउट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा आखिरी मैच है।